अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है सबका। उम्मीद करता हूँ सब खैर वाफियत से होंगे और अच्छा आपका दिन प्रॉफिट में क्लोज हुआ होगा। मेरा नाम अब्दुल रहमान है। वेलकम करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल रहमान एफएक्स जर्नी में, जहाँ पे आपको गोल्ड एंड ऑयल की डेली और वीकली फोरकास्ट के बारे में गाइड किया जाता है। ज़बरदस्त दिन था आज का, भी प्रॉफिटेबल डे अल्हम्दुलिल्लाह से। एक आधा मरासल भी हुआ है गोल्ड के ऊपर अभी रिसेंटली 30-40 पिप्स का। लेकिन ऑल ओवर जितना भी ग्रुप के मेंबर्स ने ग्रो किया और जितने भी इनको सिग्नल्स प्रोवाइड किए गए टीएस के थ्रू और वीडियोस के थ्रू, जो कल मैंने वीडियो में अपडेट्स किए थे लेवल्स गोल्ड के, सेम एथलीट्स मार्केट ने उसको प्ले किया। सीपीआई नंबर्स थे आज। सीपीआई नंबर्स की एक्सपेक्टेशंस जो थी वो यही थी कि सीपीआई नंबर्स ज़्यादा आने वाले हैं। लेकिन जिस तरह का यूएस इकॉनमी पे प्रेशर चल रहा है, यूएस इकॉनमी के ऊपर टैरिफ की बातें हो रही हैं, उन तमाम चीज़ों को देखा जाए तो यूएस इकॉनमी के ऊपर जो इन्फ्लेशन डाटा आया है, सीपीआई नंबर्स आए हैं, वो काफ़ी बेहतर आए हैं। रेड नज़र आ रहे हैं आप लोगों को, लेकिन बैक एंड के ऊपर इसका जो इम्पैक्ट होता है यूएस इकॉनमी पे वो क्या आना चाहिए, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल्स आप लोगों को समझनी चाहिए, क्योंकि ये एक लर्निंग की चीज़ें हैं। फंडामेंटल्स को बैक एंड के ऊपर उसका इम्पैक्ट लाजमी फोकस क्या करें। देखें, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का डाटा है, अगर तो लोगों की कंज्यूम प्रोडक्ट्स के ऊपर जितनी भी कंज्यूम है गुड्स हैं फूड्स के ऊपर, अगर वो ज़्यादा आती हैं तो ज़ाहिर है इन्फ्लेशन हाई साइड पे आती है। इन्फ्लेशन हाई साइड पे आती, रेट कट्स की जो बातें हो रही हैं वो रेट कट्स ना होते। लेकिन अब इन्फ्लेशन ज़ाहिर कम आई है, लोगों के पास पैसा कम है, मार्केट में सप्लाई ज़्यादा है, महंगाई कम हो रही है, तो इट्स मीन्स के यूएस इकॉनमी कुछ अच्छी तरफ जा सकती है। तो इन चीज़ों को बैलेंस करना फेडरल रिजर्व का काम है। अब नेक्स्ट जो मीटिंग्स होंगी फेडरल रिजर्व की तरफ से, उसके ऊपर देखा जाएगा कि रेट कट्स होने की जो शरह है वो क्या है। ठीक है, आलतू के जो जून के अंदर जो रेट कट होने हैं वो तो बिल्कुल ना होने के बराबर हैं, लेकिन उससे पहले जो भी कंडीशन होंगी वो गोल्ड, आप उसको देख सकते हैं कि गोल्ड पर उसका इम्पैक्ट ऑलरेडी आ रहा है और इन फ्यूचर और भी आ सकता है। तो ये चीज़ें बाकी कल देखते हैं कल क्या डाटा आने वाला है। अभी तो रिसेंटली न्यूज़ भी आई है ट्रम्प की तरफ से चाइना और यूएस के टैरिफ के बाद, लेकिन अभी कोई फाइनलाइज डायरेक्शंस नहीं, क्लियर कट कोई डायरेक्शन नहीं बताई जा रही, ना चाइना की तरफ से ना यूएस की तरफ से, लेकिन बातें हो रही हैं। उसके अलावा जो न्यूज़ आ रही है ईरान और यूएस के जो आपस में क्लैप्स हो रहे हैं, चीज़ें काफ़ी हद तक ख़राब हो रही हैं, तो उसका इम्पैक्ट मार्केट नाजिल लिया और ऑलरेडी उसने ऑलमोस्ट 10 बजे या 11 बजे उसने मार्केट ने मूव दिया गोल्ड की अनएक्सपेक्टेड, और बहुत ज़बरदस्त अच्छी कैंडल बनी है H4 की। अगर आप देखें क्लोजिंग बड़ी हार्ड हुई है, एक अच्छी खासी इंगल्फ कैंडल क्लोज होने की तरफ जा रही है और हो भी गई है। तो यही चीज़ें अब कल डाटा जो होगा वो देखते हैं कि डाटा कल कौन सा है। कल बेसिकली जो जून है, कोर पीपीआई नंबर्स हैं, सीपीआई के बाद पीपीएस नंबर्स होने वाले हैं। पीपीआई नंबर्स भी ज़्यादातर देखा जाता है कि पीपीआई नंबर्स जो होता है वो सीपीआई को फॉलो करते हैं, और अगर सीपीआई नंबर्स नेगेटिव आए तो पीपीआई नंबर्स भी नेगेटिव आने के चांस होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में इसका इम्पैक्ट मार्केट में कल इतना नहीं होगा, लेकिन ड्यूरिंग डाटा मार्केट में फ्लक्चुएशन होगी तो उसके मुताबिक ट्रेड्स ली जाएंगी। आलतू की आज हमने ग्रुप्स के अंदर US 100 US 30 के ऊपर अपनी जो स्ट्रेटजीज़ हैं उसके ऊपर काम करवाया है। हमारे अल्हम्दुलिल्लाह से प्रॉफिट हमारा हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह से ड्यूरिंग डाटा बुक भी करवाया। गोल्ड के ऊपर नहीं करवाया क्योंकि गोल्ड में अनएक्सपेक्टेड मूव आने वाली थी और वो देखी भी गई है और वो चीज़ हुई भी है। ठीक है, पहले अपवर्ड फिर डाउनवर्ड फिर दैन अपवर्ड। ठीक है, तो एसएल हंटिंग हुई है और उस एसएल हंटिंग के अंदर दोबारा रेंज बनाई गई है। H4 का एक चैनल था वो भी प्ले करवाया गया, तो आप भी ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। ग्रुप फ्री ऑफ कॉस्ट है, बट ग्रुप की ज्वाइनिंग के लिए रूल ये है कि आपको नीचे जो लिंक्स बने हुए हैं XMX एंड प्राइम, तीनों रेगुलेटरी ब्रोकर्स हैं, इसके ऊपर अकाउंट बना के आप ग्रुप का पार्ट बन सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन सेशन स्टार्ट है, फिजिकल क्लासेस के सेशन स्टार्ट होने वाले हैं लाहौर के अंदर, उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। नीचे नंबर मौजूद है, उस पर कॉन्टैक्ट करके आप सारी डिटेल्स आप दे सकते हैं। एक रेंज वन मार्केट है, एक पूरी ऊपर से उसने 61 के ऊपर के लेवल से उसने मार्केट ने लिक्विडिटी खाई है। आफ्टर दैट नीचे आई, फिर दोबारा से नीचे से बाई भी करवाया गया, सेल भी करवाया गया। अभी रिसेंटली 30 विप्स के एसएल 40 विप्स के एसएल से सेल करवाया गया था, लेकिन वो हमारा एसएल हो गया और हम वेट कर रहे हैं। लेकिन एसएल लेना अच्छी बात होती है, अगर एसएल ना देते 48 49 वाला एसएल, तो मार्केट देखें कहाँ पे खड़ी हुई है, तो आपकी जो ट्रेड्स होती है वो फिर होल्ड में होती है। तो यही चीज़ें होती हैं कि जो रिटेलर्स होते हैं ना वो स्टक इसी वजह से होते हैं, या तो एसएल लगाते नहीं हैं, या एसएल लगाते हैं तो बड़े छोटे एसएल लगाते हैं, वही चीज़ हुई है। बाकी कल के बारे में नंबर्स आने वाले पीपीआई नंबर्स, लेकिन इससे पहले कुछ भी मार्केट में जियो पॉलिटिकल कंडीशन के बिहाफ पे हो सकता है, क्योंकि ऑयल का इम्पैक्ट लेना एक मामूली बात नहीं है। ऑयल अगर इम्पैक्ट ले रहा है ना, तो कहीं भी वार कंडीशन होती है, अभी ईरान और यूएस के अंदर जो मसले पैदा हो रहे हैं उसका जो इम्पैक्ट लिया हुआ पहले ऑयल लेता है। एनर्जीज़ के ऊपर पहले इम्पैक्ट आता है और एनर्जीज़ के अंदर ऑयल फर्स्ट पे है। ऑयल ने इम्पैक्ट लिया है, इट्स मीन्स के मार्केट में कंडीशन ख़राब हो रही हैं,
काफ़ी हद तक। और अगर इसकी कोई क्लियर डायरेक्शंस कल नज़र आ जाती हैं, कोई कुछ ईरान के कुछ सीनियर्स की तरफ से कोई बात कर दी जाएगी, तो फिर वो काफ़ी हद तक मार्केट में वॉल्यूम डालेगा और फिर आपके हाथ में ऑयल भी नहीं आएगा, गोल्ड भी नहीं आएगा। ठीक है, अब कल के लेवल्स देख लेते हैं। टेक्निकली पहले देखते हैं BTC को। BTC ये भी हमने ग्रुप के अंदर लेवल्स फेंके हैं, डाले हैं TS, और 108 730 ये सारा का सारा बाय जोन है और उसका BTC का। ठीक है, रेंज बनी हुई है, रेंज ब्रेक नहीं कर पा रहा, नीचे से लिफ्ट लेगा फिर ऊपर जाएगा। लेकिन अगर आपने ट्राई करना है तो बाय ट्राई करें, इसके ऊपर ही रहती है, सस्टेन करती है H4 कैंडल, तो नीचे कैसे देके बाय करें। हाँ, 107 516 एक अच्छा लेवल है फॉर बाय, लेकिन अभी दूर है। उससे पहले अगर बाय लेनी है यहाँ से बाय लें, और 110 785 से लेकर ऑलमोस्ट 110 350 तक का आपका TP रखें और इसको बुक करें साथ साथ। लेकिन अगर बाय साइड पे रहे ना तो आप इसको ट्रेल करें साथ साथ। अगर मार्केट 116 117 तक मार्केट BTC की जा सकती है। ऑयल की तरफ आते हैं। ऑयल सिंपल ट्रेड मिलेगी ऑयल की। ऑयल ने देखें, जब कोई फंडामेंटल होता है ना, ऑयल पे इम्पैक्ट डालता है, तो ऑयल कोई टेक्निकल को रिस्पेक्ट नहीं देता। 65.57 का लेवल बताया था, लेकिन मार्केट ने 3 वाइट सोल्जर्स बनाया कैंडलस्टिक पैटर्न का हिस्सा, और बता दिया गया ग्रुप के अंदर कि भाई वेट करें, सेल नहीं करनी। अगर सस्टेन करती है इसके नीचे H4 तो फिर बाय करेंगे, सेल करेंगे, अदरवाइज़ नहीं करेंगे। तो सस्टेन नहीं किया, मार्केट ने ब्रेक किया और मार्केट अपसाइड पे। तो यही चीज़ है कि अगर नीचे आती है अब दोबारा, और यही रेजिस्टेंस एरिया को सपोर्ट बनाती है 65.57 का एरिया, इसके पास आती है, यहाँ से बाय करेंगे। और एक अच्छा बाय में एग्रेसिव बाय लेनी है तो 66.74 ये वाला एरिया टेस्ट करता है। H1 के चार्ट पे जाके देखिएगा, अगर यहाँ से टेस्ट करता है सपोर्ट तो यहाँ से भी अपनी एग्रेसिव बाय ले सकते हैं। लेकिन अच्छी बाय 65.57 का एरिया, यहाँ से अपनी बाय को कंटिन्यू करके अप साइड पे 67 68 तक के TPs के साथ इसको लेके चल सकते हैं। अच्छा जी, US 100 पे अब आज हमारी बाय निकली थी, और ये बाय ये डाटा के दौरान ही ली थी, और डाटा की डेट हम इंस्टेंट क्लोज़ करते हैं क्योंकि डाटा की मूवमेंट फिल वक्त मार्केट पे आती है, और उसका जो बैक एंड पे इम्पैक्ट होता है वो फर्दर लॉन्गर टर्म चलता है, और वो हुआ भी। अप साइड पे बुक किया, नीचे रहा, उसके ऊपर कैसा देखिए सेल भी करवाया गया। अभी रेंज में ही है, नीचे आता तो बाय करेंगे, अच्छे लेवल से बाय करने की ट्राई करेंगे, और यही लेवल रेंज में है। जब तक रेंज प्ले हुई है, बाय सेल दोनों साइड पे देखना पड़ता है, और ये बुरी ट्रेड्स होती हैं क्योंकि आपको ऑलमोस्ट 70 पिप्स 50 पिप्स के अंदर से आउट होना पड़ता है बार बार। US 30 के ट्रेड्स भी ले लें, US 30 भी एक रेंज में है, लेकिन ये H4 नीचे क्लोज कर देता है प्रॉपर तरीके से, तो मैं सेल ट्राई करूँगा ऊपर का सेल देके, और नीचे के जो TPs होंगे वो ऑलमोस्ट 698 और फिर फर्दर डाउन साइड की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि बाय जोन अभी यहाँ से बाय नहीं करना। ऊपर क्लोजिंग अगर दी भी है इसने कैंडल की, रिजेक्शन काफ़ी ज़्यादा बड़ी आई थी तो बाय नहीं किया गया। तो इसकी जो इसमें जो वॉल्यूम होता है ना, वो शिकागो सेशन में ज़्यादा रहता है। आज मोड पाकिस्तान 6:30 बजे शिकागो सेशन में आएगा, और न्यूयॉर्क सेशन के अंदर इसका इम्पैक्ट आना शुरू हो जाता है। तो इसकी जो ट्रेड्स होंगी, इसकी जो अपडेट्स होंगी ग्रुप में लाजमी बताई जाएंगी, पार्ट बने ताकि आप इन लेवल्स के थ्रू प्रॉफिट बना सकें। अब बताते हैं गोल्ड की तरफ। गोल्ड टोटली बुलिश है, H4 जिस तरह की क्लोज कर रहा है ना, तो अगर आपने यहाँ से बाय लेनी है लॉन्गर टर्म, तो आप H4 के लो के नीचे कैसल देके, ऑलमोस्ट इसके लो के नीचे का 15 कैसल देके यहाँ से भी बाय कर सकते हैं। लेकिन TP छोटा है, TP फर्स्ट छोटा क्यों है, 82 का TP1 है और 3418 का TP2 आपका होगा। ठीक है, ये लॉन्गर टर्म की ट्रेड बता रहा हूँ। बड़े अकाउंट्स वाले चलाएं, छोटे अकाउंट वाले ट्रेड को मत लें, क्योंकि छोटे अकाउंट्स वालों के लिए अकाउंट छोटे होते हैं, साइज़ छोटे होते हैं, असल बड़ा बनता है, तो फिर वो वेट करें कि 3643 से लेके 30 का एरिया, ऑलमोस्ट ये वाला सारा एरिया जो रेजिस्टेंस था, अब प्रीवियस रेजिस्टेंस एरिया ब्रेक करके ऊपर गई है, और इसी को सपोर्ट बनाता है, बल्कि बनाएगा। इसके नीचे कैसल दें, ऑलमोस्ट एसल आपका बनेगा 21, ऑलमोस्ट 21 27 21 तक कैसल दें और बाय करें। TP1 73, TP2 82, ये छोटा TP बता रहा हूँ, और बड़ा TP आपका 3418 का TP मार्केट आपको दे सकती है, कल दे सकती है, क्योंकि कल की मूवमेंट आपको पता है कि थर्सडे तो मार्केट अच्छी मूव देती है थर्सडे वाले दिन, और फ्राइडे को मार्केट में वॉल्यूम कम होता है, लेकिन थर्सडे को आपकी मूव बड़ी मिल सकती है। सो बी ऑन बाय साइड, डिप से बाय करना बेहतर है गोल्ड के ऊपर फ़िलहाल। लेकिन अगर इसकी जो अपडेट्स होंगी, अगर सेल पे मूव करता है तो फिर सेल के जो लेवल्स होंगे वो ग्रुप में बताए जाएंगे। सो लर्निंग करें जितनी कर सकते हैं, और फिर आपकी अर्निंग में ऑटोमेटिक इजाफा होगा। सीधी सी बात है, जब तक सीखेंगे नहीं तब तक इस मार्केट में सर्वाइवल पॉसिबल नहीं है। सो वीडियो को लाजमी शेयर किया करें, उन लोगों तक लाजमी शेयर किया करें जो इस फील्ड के अंदर काम करना चाहते हैं, सर्वाइव करना चाहते हैं और लॉन्गर टर्म प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। मुझे दें इजाज़त, मिलते अपनी कल की नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हामिद नासिर।